कुछ दिन पहले गुजरांवाला में कादियानियों की एक इबादत गाह के मीनार गिरा दिए गए और वहाँ पे लिखा हुआ कलमा तैयबा भी उतार दिया गया। इस बात को लेकर कादियानियों ने पूरी दुनिया में इस बात का रोना रोया और ये कहते फिर रहे हैं कि ये कैसे मुसलमान हैं कि इन्होंने कलमा तैयबा की तौहीन की, हालांकि कलमा तैयबा की तौहीन करने वाला तो काफिर है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कादियानियों को 74 में भुट्टो मरहूम के दौर में काफर करार दे दिया गया। कौमी असम्बली के अंदर बहस हुई, किताबें पेश की गई। याहिया बख्तियार अटॉर्नी जनरल ने वो सारे हकायक इन्हीं की किताबों से खोल खोल के बताए। कादियानियों को काफर करार दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक मुहिम का आगाज किया जिसका नाम था कलीमा मुहिम। उसके तहत क्या किया, अपने सीनों पे कलमे के बैज लगाए, अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, मज़ारों पे कलमा तैयबा के बैज लगाए। पूरी दुनिया के अंदर ववेला किया कि हम तो मुसलमान हैं, ये गवर्नमेंट जालिम है, ये फैसला जालिमाना था कि हमें काफिर करार दिया। हम खुद को काफिर नहीं कहते, हम पाकिस्तान के आइन को नाउज़ुबिल्लाह जूती की नोक में लिखते हैं जिसमें हमें काफिर कहा गया। ये बकायदा तहरीक चली। उसके बाद क्या हुआ, 84 की खत्म नबूवत की तहरीक चली जिसके अंदर ज़ियाउल हक मरहूम ने इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत कादियानियों को किसी भी किस्म के शायर इस्लामी के यूज पे पाबंदी लगा दी कि कादियानी शायर इस्लामी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, कोई भी मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम नहीं कर सकते, किसी मुसलमान को अपनी तबलीग नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम ओपनली अजान नहीं दे सकते, अपने मरजारे को, अपने इबादत गाह को मस्जिद की तर्ज पे नहीं बना सकते। गर्ज के कोई भी ऐसा काम जो इन्हें मुसलमान जाहिर करता हो वो ये कर सकते। 298C इस पे दवा लगती है, 298C इस पे लगेगी, 3 साल कैद है और जमानत भी नहीं। कादियानियों ने क्या किया, जब ये ऑर्डिनेंस आ गया इनकी चीखें और निकली कि जनाब पहले तो हमें काफिर करार दिया, अब हमारी सरगर्मियों पे जिनमें हम खुद को मुसलमान जाहिर करते थे पाबंदी लगा दी। ये तो बड़ी ज्यादती की। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बात को शॉर्ट कर रहा हूं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, ये फुल बेंच का फैसला अगर आप मुलाहजा करें तो मिर्ज़ई वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने जनाब ये दलाइल पेश किए कि देखिए पूरी दुनिया के अंदर हर मजहब वाले का फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, अपने मजहब की प्रीचिंग कर सकता है। तो फिर बताइए पाकिस्तान के अंदर हम कादियानियों को तबलीग करने से क्यों रोका गया? पाकिस्तान में कादियानियों का फंडामेंटल राइट किधर गया? आगे से फुल बेंच का वो फैसला बनने वाला है। उसमें लिखा गया, सुनिए बड़ी अहम बात, उसमें लिखा गया कि हाँ ठीक है, पूरी दुनिया के हर मजहब वाले का फंडामेंटल राइट है, अपने मजहब की प्रीचिंग कर सकता है। कहा सुनो, धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, कि धोखा देना किसी का बुनियादी हक नहीं है। कहा तुमने अल्लाह को गालियां बकी, कहते हो मुसलमान हैं, तुम मुसलमान नहीं, धोखेबाज हो। तुमने अल्लाह के नबियों को गालियां बकी, कहते हो हम मुसलमान हैं, तुम मुसलमान नहीं, फ्रॉडिये हो। तुमने अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा को, प्यारे अहले बैत को गालियां बकी। तुमने कुरान पाक के अंदर तारीफात के तूफान खड़े करने की कोशिश की। तुमने अहादीस रसूल के खिलाफ काम किया। तुमने खत्म नबूवत के अकीदे को नाउज़ुबिल्लाह शैतानी अकीदा कहा। तुमने अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे को सरवरे कायनात की
खत्म नबूवत के तख्त पे लाके बैठाने की कोशिश की। तुमने सरवरे कायनात की इज्जत पे नामूस पे हमले किए। कहते हो हम मुसलमान हैं, तुम मुसलमान नहीं बल्कि बदतरीन धोखेबाज हो। और धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट। बात खत्म होगी। जो कादियानियों का वहां से कलिमा महफूज किया गया, इन्होंने कहा देखो जी मुसलमान कलमे को खत्म कर रहे हैं, मुसलमान कलमे को खत्म नहीं कर रहे। हम इनसे सवाल करते हैं, इन मिर्ज़इयों से ही एक सवाल करते हैं। हम कहते हैं बताओ, अगर कोई मिर्जा कादियानी कज़ाब की दज्जाल की तस्वीर लेके लैट्रिन के अंदर लगा दे, तुम चीखोगे नहीं चीखोगे? एक सवाल फरूकी साहब, अगर कोई बंदा, हालांकि उसका हक है लगानी चाहिए क्योंकि उसका मुकाम में मौत ही वही है। मिर्जा कहाँ मरा? वाशरूम में मरा, लैट्रिन में मरा, टेम्परेरी वाशरूम था, अपनी गंदगी के ढेर में गिरा, कुत्ते की मौत मरा, अलग टॉपिक है। अगर आप YouTube पे जाएं, मेरा बयान सुने, मैंने उसमें दलाइल दे दे के, मजे की बात ये कि मिर्ज़इयों की किताबों से बताया कि कुत्ता भी ऐसी मौत नहीं मरता जैसी मौत कादियान का चमगादड़, जिसको तुम माज़अल्लाह अल्लाह का नबी कहते हो, वो मरा था। मैंने बताया, हालांकि उसका मुकाम में मौत बोलो वही है। अगर कोई मुसलमान ये काम करे तो मुझे बताइए मिर्ज़ई की चीखें निकलती या नहीं निकलती? कहते हैं ना कि हमारे मिर्ज़े की तस्वीर लैट्रिन में लगा दी, क्यों? कहते हैं ना हटाओ, कहते। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, हालांकि ये मरा भी वही, हमारा तो ये फंडामेंटल राइट है, लगानी चाहिए क्योंकि मरा वहीं पे, लेकिन फिर भी मिर्ज़ई एहतजाज करेगा, छोड़ डालेगा, कहेगा ये उसका मुकाम नहीं। हम कहते हैं अकल के अंदो, तुम लोग नजस हो, तुम लोग नापाक हो, तुम लोग मुर्तद हो, तुम लोग ज़िंदीक हो, तुम लोग गुस्ताखे रसूल हो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यही फैसला दिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया, पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने यही फैसले दिए, पाकिस्तान की आला अदलिया ने, पाकिस्तान के वफाकी शरी अदालत ने यही फैसला दिया। ये सारे फैसले ऐसे नहीं दिए गए, ये तुम्हारी किताबें, ये हवाले, ये रेफरेंसेस, इनकी बेस पे तुम्हें कावर करार दिया गया। अब मिर्ज़ई कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं तो कलिमा लिखूंगा, तो उसका अपने मर्ज़ारे पे कलमा लिखना मुझे बताओ धोखा है कि नहीं है? तो वहां से अब ये कलमे का मुकाम वहां बोलो नहीं, वो जगह क्या है? गलाजत है, वो जगह क्या है? गंदगी। अगर को नौज़ बिल्लाह लैट्रीन के ऊपर, सुने, अगर कोई वाशरूम के अंदर, लैट्रीन के अंदर माज़अल्लाह कलीमा तैयबा लगा ले, तो मुझे बताएं कोई मुसलमान उसको वहां पे बर्दाश्त कर सकता है? हटाएगा नहीं हटाएगा? सच सुने, बात सुनेगा, हटाएगा नहीं हटाएगा? अगर कोई वाशरूम के अंदर या वाशरूम की दीवार पे माज़अल्लाह अल्लाह का नाम लिख दे, अल्लाह के पाक पैगंबर का नाम लिख दे, वहां पे रहना चाहिए कि उसको हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। हमने हटा लिया, हमने हटा लिया। ये फराडिये हैं, धोखेबाज। ये किताबें मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है कि माज़अल्लाह जब कलीमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलीमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए, इससे मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। ये लिखा। सिर्फ एक हवाला देके अपनी बात को खत्म करता हूँ। खत्म नबूवत के बहुत बड़े अजीम हमारे दोस्त, बहुत बड़े मुबल्लिग, मुनाज़िर खत्म नबूवत अल्लामा कारी रियाज़ अहमद फ़रूकी साहब तशरीफ ला चुके। इंशाअल्लाह इस टॉपिक को लेके आगे मजीद वो आपके सामने तफसीलात से बात करेंगे। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये किताब मेरे पास है, कौमी असम्बली में ये किताब पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट में इस किताब का रेफरेंस पेश किया गया। इसी फैसले में
हाई कोर्ट में जस्टिस मियां नजीर अख्तर साहब ने अपने एक फैसले में इस किताब का रेफरेंस पेश किया। इस टाइम मेरे हाथ में है, नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहब पर नजर। लिखने वाला मिर्जा कादियानी का नाम निहाद बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। प्रिंट करने वाले कादियानी। पेज नंबर 158 पे क्या बकता है सुनिए। कहता है अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा और दुनिया में दोबारा खातमन नबीयीन को यानी कि मोहम्मद को भेजेगा। कहता है बस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया में दोबारा आ गए। इसलिए मिर्ज़इयो जब कलिमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कलिमे के अंदर लफ्ज़े मोहम्मद आए तो इससे मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। इससे बढ़ के कोई धोखा हो सकता है? इससे बढ़ के कोई तजल, कोई फरेब, कोई शैतानत, जिंदगियत, इर्तिदाद हो सकता है? पता लग गया कायनात के बदतरीन धोखेबाज हैं कलिमा हमारा, और इंशाअल्लाह हम इन्हें अपने मकासद के लिए कलमा इस्तेमाल करने देंगे नहीं। इनके मर्जारे दर हकीकत कंजर खाने हैं, इनके मर्जारे दर हकीकत गलाजत के ढेर हैं। कलिमा पाक है, ये पाक कलिमा वहां पे लगा सकते नहीं। लैट्रीन के अंदर वो गंदगी नहीं है और लैट्रीन के अंदर वो गलाजत नहीं है जो गलाजत कादियानियों के मर्जारों में है। तो ये लैट्रीन से भी ज्यादा गंदे हैं। तो अगर को माज़ अल्लाह लैट्रीन के ऊपर कलीमा लगा दे उसे महफूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान का कानून ठीक है, अदालतों के फैसले दुरुस्त हैं कि कोई कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल कर सकता। बोलो